A 200 मीटर लॉन्ग ट्रेन इज मूविंग एट अ स्पीड ऑफ 54 किलोमीटर पर आवर। 54 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से क्या कर रही है, एक ट्रेन चल रही है। हाउ मच टाइम इट विल इट टेक टू क्रॉस द पर्सन रनिंग एट 18 किलोमीटर पर आवर इन द सेम डायरेक्शन। सेम डायरेक्शन में, डायरेक्शन क्या है, सेम। एक स्पीड ये दे रहा है, एक ये दे रहा है, तो क्या करेंगे, माइनस होगी, 36 हो जाएगी, कितनी, 36। ठीक है, और ये कितनी दे रहा है, 200 मीटर दे रहा है, क्या डिस्टेंस, और ये क्या है, स्पीड। तो यहाँ से क्या निकलेगा, टाइम निकल आएगा। ठीक है, यानी जो एक्स्ट्रा होगी, जो ज्यादा होगी, इसी से तो पार करेंगे। 200 अपॉन 36, 36 को क्या करेंगे, 36 को, ठीक है, 36 जो किलोमीटर पर आ रहा है उसको मीटर पर सेकंड में करेंगे तो कितना हो गया। ठीक है, इसको सॉल्व करेंगे तो 20 सेकंड आ जाएगा। इसके बाद, ठीक है, इसके बाद जैसे ये, ठीक है, एक 125 मीटर लंबी रेलगाड़ी उसी दिशा में 4 किलोमीटर, ठीक है, घंटे की गति से दौड़ रहे एक व्यक्ति को 20 सेकंड में पार कर लेती है। कितने में, 20 सेकंड में पार कर लेती है। तो यानी क्या दे रहा है, टाइम दे रहा है, टाइम उसी दिशा में। इसका मतलब दोनों स्पीड नहीं दे रहा है, दोनों स्पीड नहीं दे रहा है, तो टाइम से, डिस्टेंस से और टाइम से क्या निकाल लेंगे, डिस्टेंस और टाइम से निकल आएगा। ठीक है, ठीक है, यानी रिलेटिव स्पीड निकल आएगी। तो डिस्टेंस अपॉन टाइम हमने निकाला रिलेटिव स्पीड। क्या निकाला, रिलेटिव स्पीड। लेकिन मीटर पर सेकंड में आएगी, किस में आएगी, मीटर पर सेकंड। तो इसको क्या करेंगे, किलोमीटर पर आवर में कर लेंगे। क्या, किलोमीटर पर आवर में इसको हम कर लेंगे। कर ली, क्या करेगी, 18/5। तो यहाँ से ये सॉल्व किया है, कितनी, 45 आ गई। कितनी आ गई, 45। ठीक है, तो फिर क्या करेंगे, वो 4 थे, क्या थे, 4। ठीक है, यानी s-4 ही तो मानेंगे, क्यों, क्योंकि सेम डायरेक्शन थी, तो s-4 हमने मानी, तो वो 4 ऐड हो जाएंगे, तो कितनी होगी, 49 हो गई। उसके बाद, ठीक है, इसके बाद ये है, ठीक है, 2 से 40 मीटर लॉन्ग, यानी कितनी, 2 से 40 मीटर लॉन्ग एक रेलगाड़ी है विपरीत दिशा में। यहाँ पे क्या है, दिशा विपरीत है। ठीक है, यानी दोनों की स्पीड है वो ऐड हो जाएगी। यहाँ से निकालेंगे तो कितनी होगी, 20 मीटर पर सेकंड हो गई स्पीड। कितनी, 20 मीटर पर सेकंड। लेकिन हम क्या करेंगे, उसको किलोमीटर पर आवर में बनाना पड़ेगा, क्योंकि स्पीड है वो किलोमीटर पर आवर में दे रहा है और आंसर भी किलोमीटर पर आवर में ही आ रहा है। तो 18/5 उसको कर देंगे, सॉल्व करेंगे। उसके बाद 72 आया, 72 में से 4.5 माइनस हो जाएंगे तो 67.5 आएंगे। क्यों, क्योंकि दोनों विपरीत दिशा में ऐड हो जाएंगी रिलेटिव स्पीड। इसके बाद क्या है, ठीक है, जैसे ये ट्रेन विद, ठीक है, स्पीड ऑफ 180 किलोमीटर पर आवर क्रॉस स्टैंडिंग पर्सन, यानी खड़े हुए आदमी को पार करती है। कौन, ट्रेन, जिसकी कितनी है, 180 किलोमीटर पर आवर स्पीड है, विद सेम स्पीड। ठीक है, और सेम ही स्पीड से वो टनल को पार करती है। किसको, टनल को पार कर रही है। यहाँ पे जो पर्सन को पार कर रही होगी उसका मतलब क्या है, उसका मतलब ये है कि वो कहीं ना कहीं अपनी लंबाई पार कर रही है। यहाँ पे व्यक्ति की तो लंबाई होगी नहीं। ठीक है, तो यानी अपनी लंबाई पार करने में उसको 8 सेकंड लग रहे हैं, यहाँ पे 15 सेकंड लग रहे हैं। इसका मतलब है 7 सेकंड क्यों बढ़े, क्योंकि उसने 7 सेकंड में अपनी गति से, ठीक है, वो टनल पार की होगी। तो 7 सेकंड, जो 7 सेकंड है, और ये किलोमीटर पर आ रहे हैं, तो इसको 5/18 से मल्टीप्लाई करेंगे, सॉल्व होके आएगा 50 मीटर पर सेकंड स्पीड। और 50 का मल्टीप्लाई कर देंगे 7 से, 7 पे 35, तो ये आ गया। ठीक है, उसके बाद क्या है, उसके बाद एक ट्रेन 300 मीटर लॉन्ग है, क्रॉस कर रही है एक पर्सन को, वॉकिंग इन द अपोजिट डायरेक्शन। किसमें, अपोजिट डायरेक्शन में। कौन कर रहा है, वॉक कर रहा है पर्सन। ठीक है, 12 सेकंड में। ठीक है, इफ द स्पीड ऑफ ट्रेन, ट्रेन की स्पीड कितनी, 4 टाइम्स है। ठीक है, स्पीड ऑफ पर्सन। इसका मतलब क्या है, यहाँ से यहाँ ये क्या दे रहा है, डिस्टेंस, डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो यहाँ से सॉल्व करेंगे तो हमारा आंसर आया, ठीक है, 5 मीटर पर सेकंड। कितना आया,
नहीं, यहाँ से हमारा है 25 मीटर पर सेकंड। कितना? 25 मीटर। अब स्पीड हमने कितनी मानी? 4x अगर हम मान लें या 4s मानिए जैसे, ठीक है, तो 4s ट्रेन की मान ली तो s उसकी होगी तो 5s। यहाँ से s की वैल्यू कितनी होगी? 5 मीटर पर सेकंड, यानी पर्सन की स्पीड कितनी? 5 मीटर पर सेकंड। तो इसका मतलब ट्रेन की कितनी हो जाएगी? ट्रेन की हो जाएगी 20। दोनों की मिला के 25 थी ना, अपोजिट डायरेक्शन में इसलिए, ठीक है। तो इसके बाद यानी वो ट्रेन की स्पीड है उसको किलोमीटर पर सेकंड में न पूछ के उसने किलोमीटर पर आवर में पूछा, इससे ये कट जाएगा 4 बार, ठीक है। 28 बहत्तर आ जाएगा। उसके बाद क्या है? उसके बाद एक ट्रेन है जो कितनी लंबी है? 150 मीटर लॉन्ग है, क्रॉस कर रही है अ जॉगिंग पर्सन इन अपोजिट डायरेक्शन में। इसका मतलब है उस पर्सन की भी स्पीड है उसकी भी स्पीड है, ठीक है। If the स्पीड ऑफ ट्रेन इज 8 टाइम्स, यानी 9x हो गई दोनों की मिला के, ठीक है। यानी अपोजिट डायरेक्शन है इसलिए ऐड हो जाएगी। यहाँ से कितनी आ गई? 30 आ गई। कितनी? 30 और 9x, ठीक है। 30/9 और किसकी? ट्रेन की पूछ रहा है, किसकी? ट्रेन, तो 8। 30/9 इंटू 8। अब मीटर पर सेकंड में ही आ गई, लेकिन हमें किस में करनी? किलोमीटर पर आवर में, तो 18/5 कर लेंगे और इसको सॉल्व करेंगे तो कितना आ गया? 96 किलोमीटर पर आर आ गया, 96 किलोमीटर पर आर। इसके बाद 100 मीटर लंबी एक क्या है? 100 मीटर लंबी एक रेलगाड़ी है, उसी दिशा में जा रही है, ठीक रही दूसरी रेलगाड़ी, यानी उसी दिशा में सेम डायरेक्शन में जा रही दूसरी रेलगाड़ी में बैठी एक व्यक्ति है, क्या किए? बैठा हुआ है, ठीक है। मेरी बात, यानी एक व्यक्ति बैठे को 9 सेकंड में पार करती है, किसको? व्यक्ति को। यदि, ठीक है, यदि पहली रेलगाड़ी की चाल कितनी है? ठीक है, 60 किलोमीटर प्रति घंटा है, तो दूसरी रेलगाड़ी की कितनी होगी? यानी 100 मीटर की ये रेलगाड़ी कितनी? 100 मीटर की, उसी दिशा में आ रही, ठीक है। यानी दूसरी रेलगाड़ी में बैठे व्यक्ति को पार कर रही है, ठीक है। रेलगाड़ी को पार नहीं कर रही, किसको कर रही? व्यक्ति को पार कर रही है। लेकिन जो पर्सन है, ठीक है, पर्सन को पार करने में तो पर्सन की लंबाई नहीं मानी जाएगी रेलगाड़ी वाली, लेकिन जो पर्सन है उसकी स्पीड दूसरी वाली रेलगाड़ी की स्पीड ही मानी जाएगी, ठीक है। क्यों? कहीं ना कहीं वो चल रहा है रेलगाड़ी के साथ। तो यहाँ से हम क्या करेंगे? 100 कितने सेकंड में? 9 सेकंड में। 100/9 ये क्या हो गया? मीटर पर सेकंड। ये आ गई स्पीड रेलगाड़ी की, दोनों की सापेक्ष स्पीड आ गई, यानी पर्सन बैठा हुआ उसकी और उसकी, यानी उसी दिशा में सेम डायरेक्शन है, तो क्या हो जाएगा? माइनस डिफरेंस वाली स्पीड आएगी, ठीक है। तो यानी ये, अब इसको हमें किलोमीटर पर आवर में करना है, क्योंकि इसकी स्पीड क्या है? किलोमीटर पर आवर में है। तो हम उसको 18/5 से मल्टीप्लाई करेंगे, सॉल्व करेंगे उसको, ठीक है। 9 दूनी 18 और 5 दूनी 10, यानी कितनी हो गई? 40 हो गई। कितनी हो गई? 40। 40 यहाँ से आ गई, तो हम यानी 60 माइनस S2, यानी 60 माइनस S2 करेंगे, तो यहाँ से कितनी आ जाएगी? ठीक है, यानी इसमें इसने बताया है, ठीक है, यानी 60 माइनस S2 हमने इसको माना, तो सॉल्व किया तो कितनी आ गई? यानी सॉल्व करके ये 40 है, ठीक है। तो यानी 100 तो होगी नहीं, 100, ठीक है, 100 नहीं है, यानी S2 माइनस ये करेंगे तो कितनी आ जाएगी? 2 आ जाएगी। कितनी? 100, लेकिन 100 नहीं है, आंसर कितना है? 20, यानी दूसरे की कितनी होगी? 20 हो जाएगी, ठीक है। यहाँ पे कहीं ऐसा तो दे नहीं रहा वो तेज है, ठीक है, तेज वाली पहली रेलगाड़ी की चाल बता रहा है, तो यहाँ से 100 भी आ जाएगा, लेकिन 100 ऑप्शन में नहीं है, तो इसका मतलब हमें पता चला कि उसकी स्पीड कम ही होगी। उसके बाद क्या है? ठीक है, उसके बाद एक दो ट्रेनें हैं आर मूविंग इन द सेम डायरेक्शन में मूव कर रही है। एक 72 किलोमीटर, ठीक है, 72 है एक की स्पीड, एक की 36 स्पीड है। द फास्टेस्ट ट्रेन क्रॉस, ठीक है, अब मेन सिटिंग इन अ स्लोअर
मैन है वो बैठा हुआ किसमें, स्लोअर ट्रेन में, स्लो ट्रेन में। लेंथ ऑफ अ फास्टर, फास्टर की जो लेंथ है, ठीक है, वो 200 मीटर है। कितनी, 200 मीटर है। ठीक है, तो हाउ मच टाइम टू क्रॉस द मेन, मेन को क्रॉस करना है। किसको करना, मेन को क्रॉस करना है। इसका मतलब दूसरे वाले की जो है वो स्पीड, इससे लेंथ से हमें कोई मतलब नहीं है। यानी 200/72 - 36, 72 - 36 18, 18 से कट गए 18। ठीक है, 72 - 36, ये 36, तो 36 ये 2 कट गए, 2 और ये कितने हो गए 10, तो कितनी हो गई 20 सेकंड, 20 सेकंड हो जाएगा। उसके बाद क्या हुआ, उसके बाद टू, ठीक है, टू ट्रेन, ठीक है, ट्रेवल एट अ सेम डायरेक्शन, सेम डायरेक्शन, जिनकी स्पीड कितनी, एक की 56 किलोमीटर पर आवर, एक की कितनी है, ठीक है, 29 किलोमीटर पर आवर रेस्पेक्टिवली, ऑन अ पैरेलल ट्रैक। कहाँ पर है, पैरेलल ट्रैक में, सेम डायरेक्शन है, किसमें, सेम डायरेक्शन है। ठीक है, अ पर्सन, फास्टेस्ट ट्रेन पास अ पर्सन, फास्टेस्ट ट्रेन क्या कर रही है, पास कर रही है एक पर्सन को। सिटिंग इन अ स्लोअर ट्रेन, पर्सन किस में बैठा है, स्लो वाली ट्रेन में बैठा हो, किसमें, स्लो वाली में ट्रेन में। ठीक है, तो लेंथ किसकी आएगी, फास्टर की ही आएगी, क्योंकि उसकी तो जुड़ेगी नहीं जिसमें बैठा हुआ है। कहीं ना कहीं उसको पूरा थोड़ी पार करना, पता चले एंड में ही बैठा हुआ है, कहाँ बैठा हुआ, उससे कोई मतलब नहीं, उस पर्सन की कोई लेंथ नहीं है, लेकिन पर्सन की स्पीड वही हो जाएगी जो ट्रेन की स्पीड है। तो यहाँ से हम क्या करेंगे, इन दोनों की सेम डायरेक्शन है तो दोनों को करेंगे अंतर, दोनों का माइनस, तो कितना हो गया 27 हो गया, कितना हो गया 27। 27 को 5/18 से क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई, तो सॉल्व होके आएगी, वो क्या आ जाएगी, ठीक है, 5/18 से 27 ये है, और 10 का मल्टीप्लाई कर देंगे, तो यानी स्पीड इंटू टाइम कितना हो गया, स्पीड इंटू टाइम क्या हो गया, डिस्टेंस आ जाएगी, तो यहाँ से कितनी आ गई, 75 आ गई। इसके बाद क्या है, ठीक है, इसके बाद ट्रेन, एक ट्रेन है, पी एंड क्यू आर रनिंग इन अ सेम डायरेक्शन, किसमें, सेम डायरेक्शन में है। ठीक है, विद एक की स्पीड कितनी है एक्स, दूसरे कितनी है 90, दूसरे की 90 है, और 90 है वो ज्यादा है, इसने ये कह दिया है एक्स से। ठीक है, इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है क्यू फास्टर है, द फास्टर ट्रेन पासिंग अ मैन सिटिंग इन अ स्लोअर ट्रेन। ठीक है, स्लोअर ट्रेन में आदमी बैठा हुआ है, आदमी किस में बैठा है, स्लोअर ट्रेन में बैठा हुआ है। तो लेंथ ऑफ अ क्यू, क्यू की जो लेंथ है, यानी जो फास्टर वाली क्यू ही तो है, तो क्या करेंगे, यहाँ से निकालेंगे स्पीड, स्पीड यानी 2 से 25, 2 से 25/30, ये क्या आ गई, मीटर पर सेकंड, लेकिन हमारा आंसर किसमें आ रहा है, किलोमीटर पर आवर में आ रहा है, किसमें, किलोमीटर पर आवर में आ रहा है। तो क्या करेंगे, ठीक है, इसमें 18/5 का मल्टीप्लाई कर देंगे, यानी ये किलोमीटर पर आवर में हो गई। लेकिन इधर क्या होगा, 90 - x होगा, कितना होगा, 90 - x, 90 - x क्यों होगा, क्योंकि 90 है वो ज्यादा है। तो हमने जैसे इसको सॉल्व किया, ये आ गया 27, 27 में से 90 में से 27 माइनस करेंगे, 63 आ गई। ठीक है, उसके बाद क्या है, उसके बाद है टाइप। ठीक है, केस स्टडी है, क्या है, केस स्टडी ऑफ अ ट्रेन एंड टू पर्सन्स बोथ मूविंग, दो पर्सन है जो क्या कर रहे हैं, दोनों मूव कर रहे हैं, ऐसी केस स्टडी है। ठीक है, तो इसमें क्या है, एक रेलगाड़ी है, एक रेलगाड़ी समान दिशा में जा रहे दो व्यक्तियों को पार करती है। पहली, ठीक है, पहली व्यक्ति की जिसकी स्पीड कितनी, 2 किलोमीटर प्रति घंटा, और दूसरे की जो गति है वो कितनी है, ठीक है, जो दूसरे की गति है वो 4 किलोमीटर प्रति घंटा है, कितनी, 4 किलोमीटर प्रति घंटा है, कि चाल से चल रहा है। ठीक है, तो रेलगाड़ी उन्हें क्रमशः 9 सेकंड और 10 सेकंड में क्या करती है, पार करती है। तो रेलगाड़ी की लंबाई क्या होगी, पर्सन की तो लंबाई होगी नहीं, पर्सन की लंबाई होगी नहीं होगी। ठीक है, तो पहले हम क्या करेंगे, ठीक है, यानी ये क्या दे रहा है, टाइम दे रहा है, क्या दे रहा है, टाइम, टाइम दे रहा है, और ठीक है, टाइम दे रहा है,
तो हम ऐसे करते हैं यानी डिस्टेंस दोनों की इक्वल है, तो ऐसे कर लेते हैं दोनों की सापेक्ष चाल इंटू टाइम। दोनों की सापेक्ष चाल ये निकाला हमने इंटू टाइम, और यहाँ से भी दोनों की सापेक्ष चाल इंटू टाइम ऐसे निकाल दिया। ठीक है, तो दोनों को हम करेंगे सॉल्व, या तो फिर ऐसे भी कर सकते हैं, दोनों की क्या हो गई यानी लंबाई तो उसी की पार करेंगे तो डिस्टेंस यहाँ से सेम हो जाएगी। जो टाइम का रेशियो होगा स्पीड की रेशियो के क्या हो जाएगा, रेसिप्रोकल हो जाएगा। क्या हो जाएगा, रेसिप्रोकल। ठीक है, तो यहाँ से जैसे हम सॉल्व करेंगे, अगर रेसिप्रोकल करके भी करते हैं तो भी एस की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 22 आ जाएगी। कितनी, 22। फिर यहाँ पे अगर हम एस की वैल्यू रखेंगे तो कितनी आ गई, एस की वैल्यू 20। ठीक है, यानी 22 माइनस 2 20 आ गई। 20 को क्या करेंगे, 5/18। ये क्या थी, डिस्टेंस इंटू 9। तो इसको सोल्व करेंगे तो 50 मीटर आ जाएगी। ठीक है, ट्रेन की लंबाई। ऐसे भी कर सकते हैं, नहीं तो फिर क्या करना पड़ेगा, फिर फॉर्मूला वही लगाना पड़ेगा, सापेक्ष चाल इंटू टाइम, तो फिर आ जाएगी अगर हम रेशियो लेते हैं तो। उसके बाद क्या है, ठीक है, एक ट्रेन है क्रॉस टू पर्सन्स मूविंग इन अपोजिट डायरेक्शन। किसमें, अपोजिट डायरेक्शन में दो पर्सन है वो मूव कर रहे हैं। फर्स्ट पर्सन है वो कितना, यानी फर्स्ट पर्सन है उसकी स्पीड कितनी, 5 मीटर पर सेकेंड, इज क्रॉसिंग इन 6 सेकेंड, 6 सेकेंड में। और सेकेंड पर्सन है वो 10 मीटर पर सेकेंड है और जो क्रॉस कर रहा है 5 सेकेंड में। व्हाट इज द स्पीड ऑफ ट्रेन, ट्रेन की स्पीड पूछी है, किसकी, ट्रेन की स्पीड। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है दोनों की क्या होगी, डिस्टेंस सेम है। डिस्टेंस तो ट्रेन की ही होगी, उन पर्सन की क्या डिस्टेंस होगी। ठीक है, तो यहाँ से क्या करेंगे, वही करेंगे, यानी अपोजिट डायरेक्शन तो s+5 इंटू 6, एस यानी s+10 इंटू 5। ठीक है, जैसे वहां से करते थे मेन वाला जो क्वेश्चन होता था, ठीक है, वैसे ही कर लेते हैं इसको मेन वाला। ठीक है, तो इसको ही हमने सॉल्व किया। वर्क इन टाइम में मेन वाला नहीं क्वेश्चन होता था, ठीक है, वैसे ही है ये। ठीक है, इसको हमने सॉल्व किया तो यहाँ से एस की वैल्यू कितनी आ गई, 20 आ गई। कितनी, 20। तो 20 इधर रखेंगे, 25, 25 इंटू 6। यहाँ से डिस्टेंस कितनी आ जाएगी, डिस्टेंस आ जाएगी कितनी, ठीक है, 150 मीटर। कितनी आ गई, 150 मीटर आ गई। लेकिन यहाँ पे क्या पूछिए, यहाँ पे तो स्पीड ही पूछी है ना, स्पीड कितनी आ गई, 20 मीटर पर सेकेंड ही स्पीड आ गई। तो ये और आसान, और मीटर पर सेकेंड में ही पूछी है, किलोमीटर पर आवर में नहीं पूछी है। इसके बाद एक ट्रेन है जो 75 मीटर की है। कितनी, 75 मीटर। टेक कितनी समय ले रही, 7.5 सेकंड समय ले रही टू क्रॉस अ मैन को पार करने में इन द सेम डायरेक्शन, सेम डायरेक्शन में विद द स्पीड ऑफ 6 किलोमीटर, यानी जिसकी स्पीड कितनी, 6 किलोमीटर, ठीक है, प्रति घंटा है। ठीक है, किसकी, अ मैन वॉकिंग इन द सेम डायरेक्शन एट ए स्पीड, यानी आदमी की स्पीड है ये। ट्रेन कितने मीटर की, इतने मीटर की, उतने समय ले रहा है। ठीक है, उस आदमी को पार करने में ले रही सेम स्पीड, उसी सेम स्पीड से क्रॉस एनदर पर्सन इन द सेम डायरेक्शन। ठीक है, सेम डायरेक्शन में कितना समय ले रही है, इतना समय ले रही है। तो वो पर्सन की क्या होगी, स्पीड कितनी होगी ये पूछा है। ठीक है, द स्पीड ऑफ सेकंड पर्सन की स्पीड क्या हो जाएगी। तो कैसे करेंगे, यानी हम ऐसे करेंगे। ठीक है, सबसे पहले हम करेंगे जैसे हमने यहाँ से देखा। ठीक है, यानी इसकी स्पीड कितनी है। ठीक है, यहाँ से टाइम भी दे रहा है और क्या दे रहा है, ठीक है, टाइम जैसे दे रहा है 6 किलोमीटर पर आवर यहाँ से, और यहाँ से, ठीक है, तो हम ये दिया है 75 एक ही स्पीड से मान लिया, किसकी, एक ही स्पीड से मान लिया। तो जैसे ही हम इसको 7.5 यानी 7.5 सेकंड में पार करता है, इसमें करता है 7.5 सेकंड में पार करता है। तो 7.5 कितना हो गया, यानी 15/2। कितना, 15/2। ठीक है, 15/2 हो गया। और जैसे ही 15/2 और यहाँ से जो इसको सॉल्व कर देंगे, यानी 75। ठीक है, 15, ठीक है,
15×75, यहाँ से स्पीड आ जाएगी 15×75, 3×6 कितनी 6 आ जाएगी। ठीक है, यानी क्यू कितना, क्यू है, क्यू की स्पीड कितनी है, क्यू जो पर्सन है उसकी स्पीड हमने मानी है 6 किलोमीटर पर आवर, इतनी 6 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, यहाँ से हम नेक्स्ट वीडियो में करते हैं। 6 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से उसी दिशा में टहल रहे व्यक्ति को 7.5 सेकंड में पार कर लेती। इस बार ट्रेन की लंबाई दी है भाई साहब, फोटो बनाता हूं मैं थोड़ा सा आपको समझाने के लिए। ये 75 मीटर लंबी एक ट्रेन है, 75 मीटर लंबी एक ट्रेन है। 6 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से एक व्यक्ति टहल रहा है, उसी दिशा में टहल रहा है, तो इसे पार करने में 7.5 यानी कि 15/2 सेकंड का समय ले। साथ ही यह गाड़ी दूसरे व्यक्ति को भी 6 सही 3/4 सेकंड में पार करती है। एक और व्यक्ति है, इसको जो है वो 6 चौक 24 और 3 27/4 सेकंड में पार करती है। तो आप लोगों से पूछा है दूसरा व्यक्ति किस रफ्तार से टहल रहा है, आपने मान लिया s किलोमीटर प्रति घंटे की गति से टहल रहा है। आपने मान लिया s किलोमीटर प्रति घंटे की गति से टहल रहा है। अच्छा मुझे बताइए, मेरी बात को सुनिए, अभी हम इस क्वेश्चन को देखते ही नहीं, अभी हम इस क्वेश्चन को मेरे प्यारे दोस्त देखते ही नहीं। मैंने आपसे ये कहा कि इसकी चाल मान लीजिए, इसकी चाल a मान लीजिए 1 किलोमीटर प्रति घंटा, ये किलोमीटर प्रति घंटा में, इसकी चाल मान लेते हैं 1 किलोमीटर प्रति घंटा, कोई दिक्कत नहीं है। अब जब ये इसको पार करेगी तो दोनों समान दिशा में चल रहे हैं, तो दोनों की चालों का अंतर ही सापेक्ष चाल होगा। और चाल किलोमीटर प्रति घंटा में है, 5/18 से गुणा करेंगे तो ये मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट हो जाएगी। क्या चाल की गुणा समय में कर दीजिए, समय कितना है 15/2 सेकंड है, तो मेरे भाई ट्रेन की लंबाई आ जाएगी जो कि 75 आप लोगों को दी हुई है। क्या यहां से थोड़ा सा फटाफट से सॉल्व कर दीजिए मेरे प्यारे दोस्त, सेकंड से सेकंड कट जाएगा, ये 75 मीटर था, मीटर से मीटर कट जाएगा। आपने कहा जी 15 पंजे 75 से 75 कट गया, 18 दूनी 36 और 6 उधर जाएगा। मेरे प्यारे दोस्त ये 36 पहुंच गए हैं, ये -6 है +6, यानी इस ट्रेन की चाल 42 आ जाएगी, और किलोमीटर प्रति घंटे में मानी है तो इसकी चाल 42 किलोमीटर प्रति घंटा। वो ये कह रहा है कि ये वाली ट्रेन इस व्यक्ति को कितने समय में पार करेगी। हमसे क्या पूछ रहा है, समय पूछ रहा है, नहीं किस दूसरे व्यक्ति की चाल पूछ रहा है। तो मेरे भाई इस ट्रेन की चाल है 42, इस ट्रेन की चाल, इस व्यक्ति की चाल हमें नहीं पता है, दोनों एक ही दिशा में है, तो दोनों की चालों का अंतर सापेक्ष चाल होगा, और इसकी गुणा 5/18 में करेंगे तो ये चाल आ जाएगी दोनों की। आगे चाल बराबर दूरी बटे समय, दूरी कितनी है 75 मीटर है, और इस व्यक्ति को पार करने में 27/4 यूनिट का समय, सेकंड का समय लग रहा है। सेकंड से सेकंड कट गया, मीटर से मीटर कट गया, 18 डिवाइड में है, मल्टीप्लाई में आ गया, 5 मल्टीप्लाई में है, डिवाइड में आ गया। हो गया क्वेश्चन, हो गया मेरे भाई क्वेश्चन। 9 दूनी 18, 9 तिया 27, 15 पंजे 75, 5 चौक 20 दूनी 40, 42 में से 40 जाएगा तो 2 आ जाएगा, ये -s से इधर आके +s हो जाएगा, यानी 2 किलोमीटर प्रति घंटा हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 2 किलोमीटर प्रति घंटा हो जाएगा। क्या इतनी बात समझ में आ गई मेरी? के बाद ट्रेन क्रॉस, एक ट्रेन है जो क्रॉस कर रही है, ठीक है, 2 persons मूविंग इन अपोजिट डायरेक्शन, अपोजिट डायरेक्शन में, पर्सन किसमें, अपोजिट डायरेक्शन में है, दोनों पर्सन, एक की स्पीड ये है, एक की स्पीड ये है, और जो टाइम है वो कितना, एक 6 सेकंड है, दूसरा कितना है 5 सेकंड। तो क्या करेंगे, दोनों की सापेक्ष चाल, यानी अपोजिट डायरेक्शन तो प्लस, यानी s + 5 × 6 और s + 9 इंटू, ठीक है, इंटू 5, दोनों को सॉल्व करेंगे, यहाँ से आ जाएगी s की वैल्यू, क्या आ जाएगी s की वैल्यू, और s की वैल्यू किधर भी साइड रख देंगे, चाहे इधर हमने रखी तो कितनी होगी 20, 20 × 6 यानी 120, कितनी हो गई 120 हो गई।
उसके बाद ठीक है 100 मीटर लॉन्ग, एक 100 मीटर लंबी ट्रेन है जो पास कर रही है एक पर्सन को रनिंग एट 5 किलोमीटर पर आवर, ठीक है, यानी 5 किलोमीटर पर आवर अपोजिट डायरेक्शन में, यानी स्पीड किसकी, यानी पर्सन की जो स्पीड है वो कितनी 5 किलोमीटर पर आवर है अपोजिट डायरेक्शन में, यानी 4 सेकंड में, कितने समय में 4 सेकंड में। हाउ मच टाइम, कितने समय में, विल इट पास द एनदर पर्सन, यानी एनदर पर्सन को कितने समय में पार करेगी, यदि उसकी स्पीड कितनी ये है, यानी पर्सन की तो लेंथ तो है नहीं, तो हम क्या करेंगे दोनों की सापेक्ष चाल, यानी एस अगर हमने उसकी स्पीड मानी ट्रेन की तो एस प्लस फाइव और इसको सॉल्व करेंगे 25, कितना हो गया 25, ठीक है, यानी 100, ठीक है, यानी 4 सेकंड में, कितने 4 सेकंड में। तो जैसे ये सॉल्व किया है, ठीक है, यानी यहाँ से भी अगर हम करेंगे तो कितनी होगी 25, ठीक है, और 18/5 कर देंगे उसको 18/5, ठीक है, तो यहाँ से जो एस की यानी 90 आएगा, कितना आएगा 18 पहिए 90, 90 में से 5 जाएंगे तो कितना हो गया 85 हो जाएगा, यानी 85 हो गई स्पीड किसकी, ट्रेन की हो गई 85 किलोमीटर पर आवर, क्या होगी किलोमीटर पर आवर, ये भी किलोमीटर पर आवर में ही थी, ठीक है। अब पर्सन है वो किस में, सेम डायरेक्शन में, किस में है, सेम डायरेक्शन में है, इसका मतलब ये है सेम डायरेक्शन में तो माइनस करेंगे, यानी 85 में से माइनस कर देंगे, कितना 85 में से माइनस करेंगे, ठीक है 13, तो कितने हो गए 72 हो गए, और 72 की स्पीड से जो, ठीक है, जो रिलेटिव स्पीड आई है उससे वो ट्रेन की लंबाई पार करेगा, तभी तो टाइम लगेगा, तो ट्रेन कितनी हो गई 100 मीटर लंबाई हो गई, तो इसको सॉल्व करेंगे तो यहाँ से कितना आएगा 5 सेकंड आ जाएगा, ठीक है, तो आगे है वो नेक्स्ट वीडियो में कर लेंगे हम।